स्कंद 8 अध्याय 22 बलि महाराज सरेंडर्स हिज लाइफ। तो जब भगवान कहते हैं कि आपने बलि महाराज को कि आपने अपना प्रॉमिस झूठा कर दिया है क्योंकि 2 पैर में मैंने सब कुछ ले लिया है, तो अब आपके पास कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप अपना जो तीसरा पैर है मेरे सर पे रख दीजिए। तो प्रभुपाद जी पर्पट में समझाते हैं कि बलि महाराज का पूरा त्रिभुवन के राजा थे, तो पूरा पोजेशन जो था वो बलि का महाराज का स्वयं का था। तो पजेसर जो होता है वो पोजेशन से ज़्यादा बड़ा होता है। तो इवन दो उनका कुछ बचा नहीं, लेकिन अब वो खुद को ऑफर कर रहे हैं, तो अभी तक जो दिया है उन्होंने भगवान को, उससे वो श्रेष्ठ है। फिर बलि महाराज कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, आप मुझे नरक में भेज दीजिए, आप मुझे बंदी बना के रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मेरा जो डिफेमेशन से मैं डरता हूँ। मैं आपको प्रॉमिस दिया हूँ, उसको मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। और इस तरीके से भगवान बलि महाराज ने अपने आप को सरेंडर किया। इस एक्ट के वजह से वो नवधा भक्ति के अंदर जो आत्मनिवेदन है, अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर कर देना, वो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है बलि महाराज उसके नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन के। और वो 12 महाजन में से एक हैं। वो ऐसा भी कहते हैं कि मेरे जो ग्रैंड फादर हैं प्रहलाद महाराज, उनको अपने पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा बहुत सताया गया, लेकिन वो अपने डिवोशनल सर्विस इतने फिक्स थे कि उन्होंने आपकी शेल्टर नहीं छोड़ी। तो उसी प्रकार से मुझे भी मेरे गुरु के द्वारा, शुक्राचार्य के द्वारा रोका गया, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो मैंने अपना प्रॉमिस आपको फुलफिल किया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो शरीर है ना, नाशवंत है, और शरीर के लगते वाइफ, चिल्ड्रंस, पोजेशंस, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब चला जाएगा, शरीर जाएगा, सब चला जाएगा। तो इस शरीर को हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हमारा हर कार्य, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, आत्म साक्षात्कार, उसके तरफ होना चाहिए हर कार्य। इस शरीर का हर कार्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज उस स्थान पे आते हैं, और प्रहलाद महाराज जब देखते हैं कि बलि महाराज बंधे हुए हैं और भगवान वहाँ उपस्थित हैं, तो वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जो भी ऐश्वर्य था बलि के पास, वो आप ही के पास द्वारा दिया गया था और आप ही ने उसे ले लिया है। आप तो इक्वल हैं हर जीव के प्रति, आप उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बलि है वो अज्ञानतावश अपने भौतिक ऐश्वर्य को सब कुछ समझ बैठा था, तो आपने उसे करेक्ट करने के लिए आपने उस पर एक स्पेशल फेवर किया है, सब कुछ उससे वापस ले लेकर। और फिर इस तरीके से ब्रह्मा जी भी प्रार्थना स्तुति करते हैं, और उनकी जो पत्नी होती है बलि महाराज की, विंध्यावली, वो भी भगवान की स्तुति करती है। और अल्टीमेटली सब स्तुति का लक्ष्य एक ही होता है कि भगवान को प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आप इसे छोड़ दीजिए, प्लीज़ रिलीव हिम, नो। और फिर आगे ये समझाया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा कि 2 तरह के भक्त होते हैं। मतलब एक व्यक्ति वो होता है जिनको अपने पुण्य कर्मों के द्वारा भगवान ऑप्युलेंस देते हैं, भौतिक मटेरियल ऑप्युलेंस देते हैं। और एक होता है कि उनकी भक्ति के लिए भगवान उनको मटेरियल ऑप्युलेंस देते हैं। तो जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी देते ध्रुव महाराज का। एक बार कुबेर ने उनसे पूछा था, उनको कुछ वर देना चाहा था, लेकिन ध्रुव महाराज ने उसको ना कह दिया कि नो, आई डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट ब्लेस मी, कि मैं डिवोशनल सर्विस में फिक्स रहूं। तो जो भक्त लोग डिवोशनल सर्विस में फिक्स हो जाते हैं, फिर उनको जो ऑप्युलेंस है वो भगवान के द्वारा दिया जाता है, और फिर वो कभी भी जब तक वो रहते हैं तब तक वो नष्ट नहीं होता है, ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं, फिर कहना आरंभ करते हैं कि
ये जो बलि है वो कुछ काल तक अब ये सूतल लोक में रहेगा। वहाँ पे विश्वकर्मा ने एक स्पेशल, मेरी आज्ञा से एक स्पेशल पैलेस बनाया है। वहाँ पे बलि अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहेगा। वहाँ पे किसी भी तरह का आ, दुख नहीं होगा, किसी भी तरह का फ्लड नहीं होगा, मिजरी नहीं होगी, मन डिस्टर्ब नहीं होगा। और जैसे ही वहाँ पे वो काल पूरा होगा तो अगले मनु के काल में ये इंद्र बनेगा, तब तक वो वहीं रहेगा। इस प्रकार भगवान उन्हें स्पेशल वरदान देते हैं बलि महाराज को, और कहते हैं कि उस उतल लोक में मैं हमेशा आपके पास रहूँगा, आपके डोरमैन के रूप में, आपके द्वारपाल के रूप में। देखिए ये है भगवान की भगवत्ता। समय समय पे जैसे अर्जुन के भगवान सारथी बने और बलि महाराज के द्वारपाल बने, तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, लक्ष्मीपति ही कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है कि वो अपने भक्त का द्वारपाल बन जाए। तो यहाँ ये बलि महाराज की जो बहुत ही दिनों से कथा चल रही है, बड़ी रोचक कथा थी, इसे मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।